अकेले राघोपुर की वफादारी ने बिहार में आरजेडी को बचा लिया और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन पाएंगे विधानसभा में। कहीं ना कहीं एक विरोधाभास जो सरकार के खिलाफ उठा पाएंगे, इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो राघोपुर की होगी। राघोपुर ने कह दिया कि भले ही लालू यादव का कोई अपना उनका साथ छोड़ के चला जाए, लेकिन राघोपुर जो है वो तेजस्वी के साथ खड़ा रहेगा। और इसी के बदौलत तेजस्वी यादव विधानसभा भी पहुंच रहे हैं और राघोपुर के बदौलत ही आरजेडी उस अस्तित्व में है कि अपना नेता प्रतिपक्ष वो चुन सके और बना सके। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि भाई साहब, अकेले राघोपुर ने लालू यादव की प्रतिष्ठा संभाली, तेजस्वी यादव का जो है वो सम्मान संभाला, राबड़ी देवी का भरोसा संभाला और साथ ही साथ संभाल लिया आरजेडी का वो एक माहौल, आरजेडी की अपनी साख। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देखिए, एक बार तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, ये इनकी अब परंपरागत सीट है। राघोपुर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पे भरोसा जताया है और अगर इस बार भी राघोपुर भरोसा नहीं जताता ना तो आरजेडी विधानसभा में पहुंचती तो, लेकिन उसके पास अपनी आवाज नहीं होती। सबसे पहले आप समझिए कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो कम से कम आपके पास एक दहाई जो है वो सीटें होनी चाहिए। 243 सीटों पर जो है वो बिहार में इस बार चुनाव हुआ है। 243 सीटें बिहार में हैं भी, और उसमें से एक तिहाई मतलब आप समझिए कि आपके पास कम से कम 25 सीटें होनी चाहिए। 25 सीटें होनी चाहिए। लेकिन अगर राघोपुर हार जाते तेजस्वी यादव तो क्या होता, ये सीट का आंकड़ा 24 हो जाता। 24 हो जाता और इस वजह से भी तेजस्वी यादव जो है वो खुद नहीं पहुंच पाते। और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते तो ये एक बात नहीं है, ये नहीं है कि आप वहां पे किसी और नेता को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बना देते, ऐसा भी नहीं होता। बल्कि होता ये कि वहां पे स्थिति और खराब हो जाती। अब आपके पास जो है अगर 24 सीटें हैं तो आप अपने दम पे तो नहीं बना पाते, मतलब आरजेडी अपने दम पे नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाती। उसको बाकी महागठबंधन के जो नेता हैं, जो सीटें हैं, जो भी विधायक हैं, उनसे सहारा लेना पड़ता और तब जाके वो लोग विधानसभा में पहुंच के कुछ बोलने लायक बन पाते। मतलब राघोपुर ही है जो एकदम से इनकी साख को बचाए हुए है। सबसे पहले समझिए कि अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव हार जाते तो ये कितना बड़ा नुकसान होता, कितनी बड़ी हार होती। लोग कहते कि भाई साहब, तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, तेजस्वी यादव जिनको मुख्यमंत्री बनाना था वो चुनाव हार गए। लेकिन राघोपुर ने कहा कि भाई साहब, ऐसा हम होने नहीं देंगे। भले राघोपुर की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था और वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन कम से कम राघोपुर की जनता ने ही तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान राघोपुर का है। राघोपुर ने लालू यादव के साथ लॉयल्टी निभाई, राघोपुर ने तेजस्वी यादव के साथ लॉयल्टी निभाई, राघोपुर ने निभाया राबड़ी देवी के साथ लॉयल्टी, और तब जाके जो है यहां पे अब सब कुछ ठीक है। आरजेडी 25 सीटें जीती है और 25 सीट में से एक भी सीट कम होता तो आप जो है वो नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में नहीं होते, तेजस्वी यादव स्वयं विधानसभा में नहीं पहुंचते और ये बड़ी बात होती। सोचिए कि तेजस्वी यादव अगर विधानसभा में नहीं पहुंचते, आरजेडी का सबसे बड़ा नेता विधानसभा नहीं जा रहा है, तो उनके जो विधायक हैं उनमें वो उत्साह नहीं होती। हो सकता है तेजस्वी यादव राजनीति से थोड़े दूर भी चले जाते, लेकिन अब कम से कम चूंकि राघोपुर से विधायक हैं तो राजनीतिक तौर पे एक्टिव तो रहेंगे। तो राघोपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस वक्त जब देखा गया कि भाई साहब, बिहार में यादव ने भी कई जगह पे तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, उस वक्त अकेले राघोपुर और राघोपुर के यादव छाती ठोक के कह रहे थे कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं और उनको वोट करेंगे। कांटे की टक्कर थी, माहौल अलग था, लेकिन अंततोगत्वा उस मुशक्कत, उस भीड़ भाड़, उस अफरा तफरी में तेजस्वी यादव ने बाजी मारी और उसी का परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव बिहार में स्टेबल हैं, आज आरजेडी बिहार में स्टेबल है। मतलब आप इस बात को समझ जाइए कि अकेले राघोपुर जो है वो अपने दम पे लालू यादव की अस्मिता बचा के रखा है, तेजस्वी यादव का आत्मसम्मान बचा के रखा है और पूरा आरजेडी का खेमा बचा के रखा है, जो जाके
सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, वरना वो प्रश्न भी नहीं पूछ पाते। अब सत्ता पक्ष में जो है वो बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन अब आरजेडी और राघोपुर की वजह से इस तरीके का माहौल है कि कम से कम तेजस्वी यादव जाके क्रॉस जो है वो क्वेश्चन तो कर सकते हैं, कम से कम सवाल तो उठा सकते हैं और इसका पूरा श्रेय राघोपुर को जाता है। तेजस्वी यादव इस ऋण को कभी चुका नहीं पाएंगे, जो राघोपुर ने उनके ऊपर किया है। और जो भी है भाई साहब, राघोपुर ने यह भी बता दिया है कि हम आपके सच्चे लॉयल विधानसभा सीट वाले लोग हैं, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर इस विषम परिस्थिति में नहीं छोड़ा, तो सोचिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। सोचिए एक तरफ महुआ हार गए, महुआ भी जो है वो आरजेडी का परंपरागत सीट होता है, वहां से भी आप हारे। हसनपुर आप हार गए, वो भी परंपरागत सीट था। आप छपरा भी हार गए, हर एक जगह पे हार हुई। लेकिन राघोपुर ने कह दिया कि ना, ये संभव ही नहीं है कि हम आपको हारने दे, चाहे एड़ी चोटी का दम लगाना हो लगा देंगे। तेजस्वी यादव को सदन भेज के ही मानेंगे, तेजस्वी यादव विधानसभा में जाएंगे। और राघोपुर ने करके दिखा दिया। भाई साहब, राघोपुर वालों ने जो किया है, तेजस्वी यादव वाकई उसके ऋणी रहेंगे। और कम से कम ये तो है कि 5 10 20 सालों तक ये उनकी जीत जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हमेशा राघोपुर वालों के लिए चलती रहेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राघोपुर वालों ने वफादारी निभाई, तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।